Delhi Minister Saurabh Bharadwaj and AP leader Manish Sisodia inspected the road condition in Alkananda CR Park area. AP leader Manish Sisodia said Arvind Kejriwal's campaign is to make Delhi's roads pothole-free and its effect is now visible. We are inspecting the roads are being repaired soon. MLAs, ministers have been instructed regarding this. मुहिम दिल्ली में अब शुरू की है जेल से आने के बाद कि दिल्ली की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाना है। उसका असर अब दिखने लगा है। पहले अरविंद जी गए थे, फिर बाकी मिनिस्टर्स भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में गए हैं, हम लोग भी जा रहे हैं। मुझे लग रहा है इसी तरह से बहुत जल्द अब दिल्ली गड्ढा मुक्त हो जाएगी। आप देखिए, ये सड़क कल तक बहुत इस पर गड्ढे थे, तो इसका इंस्पेक्शन किया गया था कल, और आज ये बनके सही हो गई है। अभी इस पर थोड़ा सा काम रह गया है, आज रात को और बनके सही हो जाएगी। तो इसी तरह से एक्टिव मोड में मुख्यमंत्री जी को, मंत्रियों को, सभी विधायकों को गड्ढा मुक्त करना है। बीजेपी वालों ने पिछले एक साल में पूरी दिल्ली को परेशान करने के लिए जगह जगह गड्ढे किए हैं, सड़कें बनने का काम रोका है, रिपेयर नहीं होने दी गई है। लेकिन इनकी कोशिश थी कि अरविंद जी जेल में रहें और दिल्ली के लोग परेशान रहें, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी बाहर आते ही काम के मोड़ में लग गए हैं। ना उनकी ईमानदारी की छवि पे कोई ऐसा दाग लगा है जिसको जनता स्वीकार करे, और ना ही काम करने की। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री भले ही नहीं है, लेकिन जब वो कहते हैं कि दिल्ली का ये काम होना है, तो काम सिर्फ कागजों पे नहीं, आप देखिए ज़मीन पे भी कितने अच्छे से होने लगा है। बीजेपी आरोप लगा रही है के निरीक्षण के बाद कई नेताओं के बयान है, उनका कहना था कि ये आता है कि अरविंद केजरीवाल ने 10 साल में कोई काम नहीं किया। आम आदमी पार्टी अब उधर से खुद बता रही है कि देखो आप कर रहे हैं। देखो, अरविंद केजरीवाल जी देश के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने 5 साल काम करने के बाद जब चुनाव में गए तो काम के नाम पे वोट मांगा। उन्होंने कहा जाके वहाँ कि अगर मैंने काम किया है 5 साल तो वोट देना, और जनता ने वोट दिया, दबा के वोट दिया। अभी भी अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अगर मैं ईमानदार हूँ तो वोट देना, और देखना जनता इस बार भी अरविंद केजरीवाल जी के काम पे और उनकी ईमानदारी पे जम के वोट देगी। बीजेपी अगले 10 साल भी कहीं नहीं बचेगी। ये मुझे समझ नहीं आता है कि अमित शाह जी, मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी कर क्या रहे हैं। दिल्ली में रेस्टोरेंट्स में, दुकानों पे सरेआम गोलीबारी कर रहे हैं गैंगस्टर्स, उनको तो पकड़ नहीं रहे। बीजेपी का पूरा प्रोटेक्शन मिला हुआ है गैंगस्टर्स को दिल्ली में कि खुली छूट है, जिससे चाहे वसूली करनी है, जिससे लूट करनी है, जिसको किडनैप करना है, जिसको धमकी देनी है, गैंगस्टर्स को पूरा प्रोटेक्शन दे रखा है बीजेपी ने। और सोनम वांगचुक साहब जैसे देशभक्त लोग, देश के मुद्दों को उठाने वाले लोग, देश की जनता की पीड़ा को उठाने वाले लोग अगर चंद लोगों के साथ एक पदयात्रा करते हुए लद्दाख से आपके यहाँ पे आए हैं, तो आप ये मुझे समझ नहीं आता है कि अमित शाह